What's up, champions? Welcome back to Grand Guide और आज हम एनालाइज करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉपर की आंसर शीट। अब सीबीएसई की खुद की वेबसाइट से निकाला है मैंने ये, उन्हें ये कहते हैं मॉडल आंसर शीट। इसका मतलब है कि अगर बच्चे अपने आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट करें अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम एटलीस्ट, दे विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत टॉपर आंसर शीट एनालाइज करी है, बहुत सब्जेक्ट्स की करी है, 2-3 साल से ये मैं करते आ रहा हूँ यूट्यूब पे। नाउ दिस वन इज अ वेरी यूनिक आंसर शीट एंड इससे आपको काफी सारी चीजें पता लगने वाली हैं, काफी मिथ्स ब्रेक होने वाले हैं आपके व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि भाई ये वीडियो आप एंड तक देख लो। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ आप टेक अवे भी नहीं ले पाओगे इस वीडियो से। तो बी अ चिल गाय और अ चिल पर्सन एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ड्रिंक सम कॉफी और टी एंड हैव फन लुकिंग एट व्हाट अ टॉपर्स आंसर शीट लुक्स लाइक। नाउ आई विल आल्सो प्रेफेस दिस बाय सेइंग कि बहुत सारे लोगों के 100 आते हैं पॉल साइंस में, मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया है, तो हज़ारों बच्चों के 100 आ सकते हैं इन ऑल लाइकलीनेस। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके 100 आ जाएंगे, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन द चेकर। वन चेकर माइट हैव गिवन दिस 96, 97, वन चेकर माइट हैव गिवन दिस 100। रियली 95 के बाद जो मार्क्स होते हैं सिक्योर करने वो थोड़े डिफिकल्ट तो हो ही जाते हैं एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन द चेकर। सो अगर हम सेक्शन ए की बात करें 1 मार्कर्स की, जितनी भी आज तक मैंने टॉपर आंसर शीट्स को एनालाइज करा है, दे ऑलवेज राइट द फुल थिंग। सिर्फ बी लिख के नहीं छोड़ देते, उसके साइड में जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है वो भी लिखी होती है। अब बच्चे कहते हैं क्या हम सिर्फ बी लिख के छोड़ दें, ए लिख के छोड़ दें, सी लिख के छोड़ दें? यू कैन डू दैट इफ यू वांट, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, नेवर सीन अ पर्सन स्कोरिंग 100 विदाउट दिस। नाउ आई कैनॉट से कि ये इसकी वजह से 100 स्कोर कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल आई हैव नोटिस्ड। सो वेरी डायरेक्टली, ठीक है, वन ऑफ द बेटर थिंग्स अबाउट दिस आंसर शीट इज दैट इट इज वेरी लेजिबल। इस बंदे की हैंड राइटिंग, इस बंदी की हैंड राइटिंग, आई डोंट नो द जेंडर, but this student's handwriting is not the best of handwriting. It's certainly not aesthetic, but it is pretty legible. दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ इसने क्या लिखा है। Lot of people lose marks simply because they can't write in a manner where it is easy to read. So don't focus on presenting your answer sheets to look beautiful. Focus on making them legible, कि दिखे तो आपने क्या लिखा है। सो प्रेजेंटेशन इज सॉर्टेड, लाइन्स बना रखी हैं, पीटीओ लिखा हुआ है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू डू एंड स्टिल डू एंड हर एक सेक्शन नए पेज से शुरू हुआ है। नाउ व्हेन वी लुक एट शॉर्ट आंसर्स, लेस इज मोर। नाउ मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखो, लेकिन शॉर्ट आंसर्स के लिए इसकी कोई भी नीड नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर्स, आई टेल पीपल जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. You need to save time for the longer answers, where I recommend writing as much as you can, whatever topics and points that you can come up with and elaborate upon. तो यहाँ पे जो छोटे क्वेश्चंस हैं उसमें यही चीज़ फॉलो हो रही है। अब बाद में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो मेरी इस एडवाइस को ब्रेक करती है। तो देखो, मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ कि कई लोग जो हम रेकमेंड करते हैं वो भी नहीं फॉलो करते, फिर भी उनके नंबर आते हैं। लोग बड़ा बनते हैं, बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन वे टू डू थिंग्स, देयर इज एब्सोल्युटली नॉट वन वे टू डू थिंग्स। हाँ, जो हम रेकमेंड करते हैं वो हम रेकमेंड करते हैं, बट बेटा एट द एंड ऑफ द डे देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट टू द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही किया है, हर एक वर्ड अंडरलाइंड है और यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीईआरटी कीवर्ड्स का उपयोग किया गया है। तो कई चीजें तो बेटा आपको एनसीईआरटी भाषा लिखनी ही पड़ेंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट जार्गन। इसका क्या मतलब है कि कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आप खुद के शब्दों में नहीं लिख सकते। For example, the liberal capitalist model can only be written as the liberal capitalist model. You cannot invent your own words. You'll have to take that from the NCERT. ठीक है, यहाँ पे जो examples हैं in the NCERT, जो सब कुछ दे रखा है वो भी NCERT से ही पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है। जब हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का पॉइंट मेंशन है, पॉवर्टी, फूड क्राइसिस, पॉलिटिकल डोमिनेशन, सब कुछ लिखा हुआ है जो NCERT में है। एंड यू कैन सी that at least there is a connecting line. What is a connecting line? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था, why did the people of East Pakistan resent the domination of West Pakistan? तो सिर्फ एकदम हमने 1-2 नहीं लिख दिया, इस इंसान ने सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट किया है। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ बीइंग डन इन मोस्ट ऑफ द आंसर्स दैट वी आर सीइंग हियर। यहाँ पे भी जो बैलेंस ऑफ पावर की बात है, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस आंसर, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं की गई है। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट आंसर्स में ओवर राइटिंग मत करो। ओवर राइटिंग करना ठीक है अगर आप उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस में कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपको अपना टाइम बचाना होता है फॉर द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू टेक अ लिटिल मोर ऑफ योर टाइम लेटर ऑन।
अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़े फ्लो चार्ट्स. अब मैंने आपको कह दिया था कि इस इंसान की जो भी प्रेजेंटेशन है वो कोई टॉप नॉच नहीं है, कोई ब्यूटीफुल नहीं है. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ड्रॉ फ्लो चार्ट्स ऑन अ सेपरेट पेज. यहाँ पे बिल्कुल मतलब क्रैम्प्ड सा आंसर लग रहा है. यहाँ पे थोड़े कम चीज़ें भी लिखी हैं, बट बाय पुटिंग द फ्लो चार्ट हियर वेरी स्मार्टली आंसर थोड़ा बड़ा लगता है. बट डेटा यहाँ पे मैंशनड है. ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स काफ़ी हैं इस आंसर शीट में, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस का पेपर है. आई होप यू गाइज नो कि इसमें ग्रामर के नंबर आपके नहीं कटने वाले. ठीक है, डेट्स मेंशन्ड हैं. अगर हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए बेटा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में डेटा पॉइंट्स याद हैं, आपको अपने आंसर्स में उनको लिखना चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए. बट रिगार्डलेस, इफ यू हैव टाइम, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक इन ऑर्डर टू मेक योर रिप्रेजेंटेशन बेटर ऑफ आंसर्स एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन यू नो. ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है. अब यहाँ पे भी देखो कितनी कटिंग हो रखी है. ज़्यादातर तो इसमें डेटा पॉइंट्स में कटिंग हुई है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन. इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल बट इट इज़ लेजिबल, एंड दैट इज़ रिपीटिंग द पॉइंट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर. अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में. सो स्लाइटली लॉन्गर आंसर्स आर परमिटेड इन दिस. अब इसमें भी सी देयर इज़ नो मैजिक. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग. मैं आपको इधर बोलता रहता हूँ, बाकी सारे लोग तो बोलते रहते हैं आंसर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग ये करो, मतलब घंटे घंटे आपको पढ़ाएंगे आंसर राइटिंग क्या है. एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. इफ यू आर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, the only way you'll get marks is not on the basis of how you structure your answers or how you present them. Even that is, faulting to a degree. What matters is, do you know the information? And have you written it? If the answer is yes, you will get marks. If you do not know the information, you do not know the NCERT keywords, you do not remember the points, आपको even the best structured answer लिख के कुछ नहीं मिलने वाला. You will get absolutely zero, nil, nada, nilch, zilch. कुछ नहीं मिलेगा. तो ये मिथ्स को ब्रेक कर दो. ये भी जो टॉपर एनालिसिस है, इसमें मैं आपको बहुत जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ. कोई भी मैं आई डो नॉट वॉन्ट यू टू थिंक कि ये कोई मैजिक मिल रहा है आपको. सो अंडरस्टैंड दैट इफ यू डू नॉट हैव सब्जेक्ट मास्टरी, ऑल ऑफ दिस इज यूजलेस. बट यहाँ पे देख लो, द की टेक अवेज आर राइटिंग नीटली. ठीक है, अंडरलाइनिंग एवरी कीवर्ड, सेपरेटिंग एवरीथिंग. अगर इंटरनल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन अलग अलग चीज़ें हैं तो उसमें हमें सब पॉइंट्स बना लेने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ वी राइटिंग स्लाइटली लॉन्गर आंसर्स एंड हमने एक पॉइंट लिख दिया लेकिन उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ माई पॉइंट इज़ हाउ टू मेक दाल मखनी एंड माई सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ टू मेक पनीर मसाला. ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं एक पॉइंट के अंदर पैराग्राफ नहीं लिखूंगा. मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख दूंगा अबाउट हाउ टू मेक दाल मखनी और हाउ टू मेक पनीर मसाला. तो सब पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लॉन्गर आंसर्स. यही आप देख सकते हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ये मैंने आपको अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में भी अभी तक आपको मिल गई होगी वो वीडियो, वो भी आपको देख लेनी चाहिए बाय द वे. 4 कॉन्सिक्वेंसेज में, अब ऑब्वियसली 4 कॉन्सिक्वेंसेज में 4 पॉइंट ही होंगे, वो भी नीटली दिखा रखे हैं और यहाँ पे एक सब हेडिंग भी दी है. सो wherever it comes to long answers, sub points and sub headings, 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, उसमें आपको इंक्लूड जरूर करनी चाहिए. यहाँ पे भी आप देख सकते हो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत कॉमन 4 मार्कर है ये. तो यहाँ पे सब पॉइंट्स का उपयोग किया गया है, सब हेडिंग्स का उपयोग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू रिमेंबर द नेम्स, डेट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स. तो जो भी आपके कॉमन पॉलिटिकल फिगर्स हैं, स्पेशली इन बुक 2, जैसे लाल डेंगा हो गया, ठीक है, लाल डेंगा जी हो गए, आपको हर एक चीज़ उनके बारे में पता होनी चाहिए. CUET के लिए दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. प्लीज, इफ यू मेंशन पीपल दैट आर इन द बॉक्सेस इन योर आंसर्स फॉर बुक 2 स्पेशली, आपके आंसर्स चमकेंगे. दैट मच आई कैन गारंटी यू. सेक्शन डी वेरी बेसिक, कुछ एनालाइज करने का इसमें है नहीं, ना मैं प्रिटेंड करूंगा कि इसमें कुछ है. नो, दिस इज वन थिंग आई नोटिस्ड. And I'll actually be very honest with you because we recommend people to do the opposite. We tell people section E long answers में आपको जितना लिखना है आप लिखो. You'll have a lot of time if you follow our steps. But here, this person has actually written very less, extremely less. मतलब in some 4 markers they had written more. यहाँ पे आप देख लो, this इतना छोटा सा आंसर है ये. Extremely short guys, extremely short. मतलब मैं देख के हैरान हो गया कि इसमें पूरे नंबर कैसे आ गए. बट दिस गोज टू शो कि अगर इस इंसान ने छोटा भी लिखा है, इफ एवरी सिंगल पॉइंट इज अपीयरिंग इन द मार्किंग स्कीम एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है टीचर्स को जिसमें हर आंसर के लिए पॉइंट्स दिए होते हैं. अगर वो पॉइंट्स मेंशन्ड है इन एनी कैपेसिटी, नंबर तो देने होते हैं. नो टीचर कैन गो अगेंस्ट द मार्किंग स्कीम.
एंड अगर मार्किंग स्कीम कोरिलेट नहीं कर रही, CBSE अलाउज यू टू फाइल फॉर रीवैल्यूएशन बाय द वे. तो दिस गोज टू शो दैट अगर आप कम भी लिख रहे हो, अगर आपके सारे पॉइंट्स ऑन पॉइंट हैं, पन इंटेंडेड, तो आपको नंबर मिल जाएंगे. Now I'll still advise you to write as much as you can because Pol Science इतना ज़्यादा information दे देता है आपको हिस्ट्री की तरह, साइकोलॉजी की तरह, कि it's very hard to recognize and identify what 6 points we should write. So if you write more, let's say you write 10, the probability of you writing all the 6 points rises up, right? It gets raised. But if you write only 6 points, Lord knows if you're getting all 6 of them in the marking scheme or not. So you have to make your probability rise up as much as possible. यहाँ पे भी आप देख लो यार, मतलब this doesn't look like a long answer to me. It's just very short. But I can't say anything because this person has scored the highest marks possible. ठीक है? मेरी advice फिर भी unchanged रहेगी. ठीक है? This can be called proof by exception. ये exceptional case है भाई. And अगर exceptional case को इतने नंबर आ रहे हैं, it actually proves our point rather than not validating it. तो ये थी बेसिक आंसर शीट एनालिसिस. मैं कोई भी झूठ नहीं बोलता, ना मैं इधर आपको ये बोलूँगा कि भाई देखो अगर तुमने इस इंसान के जैसे लिख लिया तो तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे. नहीं, चेकिंग इज़ अ वेरी इंडिविजुअल प्रोसेस एंड यू ऑल हैव योर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स. बट देर आर स्टिल डेफिनेट टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, द फर्स्ट टेक अवे इज यू कैनॉट एस्केप keywords. Number 2, all your answers have to be legible. Number 3, diagrams, flowcharts, etc. should be drawn, shall you have the time. Number 4, economize your time. इसका मतलब है short answers पे कम time, long answers पे ज़्यादा. Number 5, underline whatever you can, whatever keyword you find. Number 6, remember the names and data. Very important. Names and data. ठीक है. Number 7, start all sections from a new page. Number 8, do not focus on beautifying. It is an answer sheet. Okay, it's not a काजू की बर्फी. ठीक है. And 9th would be do not overthink Pol Science. अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, I can understand, but political science, at least when it comes to objectivity and how it is checked, is a very very easy exam. एग्जाम बहुत अच्छा आएगा. ग्रैंड अकेड को आप फॉलो कर रहे हो, वैसे ही बढ़िया आपके नंबर आने वाले हैं. अभी के भी सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पॉल साइंस का और पूरे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का एक ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स लॉन्च कर दिया है. उसका लिंक और उसकी ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी. आई हेवली रिकमेंड दैट कोर्स इफ यू आर लुकिंग टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन पॉल साइंस एज वेल एज इन पॉल साइंस CUET. सो बोर्ड्स ऑफ CUET दोनों के लिए है. कमेंट में बताइए आप और क्या वीडियोस चाहते हैं हमसे. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक देम फॉर यू एंड आई होप दैट दिस वीडियो वाज very helpful to everyone who watched it. If you watched it till the end, congratulations, आपका attention span बहुत अच्छा है, and I would like to recognize you for that and appreciate that as well about you because it is a rare thing nowadays. And these 9 takeaways, beta, I hope that you incorporate them and I sincerely hope that your exam goes very well, my dear champion. You've prepared for it. Okay, you understand the important topics. आपने हमारा मैप का वीडियो देख लिया होगा, आपने हमारा कार्टून्स के वीडियोस देख लिए होंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लिए होंगे. काफ़ी लोग तो आप में से हमारे ऑलरेडी पॉल साइंस चैम्पियन कोर्स में हो गए, ग्रैंड ह्यूमैनिटीज़ कोर्स में हो गए. सो आई ट्रूली बिलीव इन ऑल ऑफ यू, माई डियर चैम्पियंस. पॉल साइंस इज अ वेरी ईजी एग्जाम. रिवाइज वेल. आई नो जब भी आप ये देख रहे हो, हर साल ये होता है कि पॉल साइंस के लिए कम दिन मिलते हैं. मैंने जब बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तब तो हमें 1.5 दिन मिला था. सो आई कम्प्लीटली गेट इट. इट्स अ लॉट टू रिवाइज. बट आई वांट टू टेल यू दैट हैविंग लुक्ड एट दिस आंसर शीट, you will do very well. So let nothing come in the way of your success because that success is meant for you and you only, my dear Grand Acad champion. So check the links in the pinned comment and description. Make sure to subscribe to Grand Acad and yes, drop some suggestions in the comments, guys. आप और किस topics पे video चाहते हो? We will try our best to make them for you. And all right, till next time, keep winning, you champions.